नमस्ते दोस्तों, और एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के सार को आपके सामने लाते हैं, वो भी इतनी सादगी के साथ कि वो सीधे आपके दिल तक उतर जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देगी, बल्कि आपके हर छोटे बड़े फैसले को और बेहतर बनाएगी। इस किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, और इसे लिखा है डैनियल कैनमैन ने, जो एक विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। लेकिन दोस्तों, इस किताब के गहरे सबक में डूबने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, जो मेरे अपने गांव के एक दोस्त की है। ये कहानी शायद आपके दिल को छू जाए, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। मेरे गांव में एक दोस्त है जिसका नाम है रवि। रवि अपनी छोटी सी दुकान पर कपड़े बेचता है और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। एक दिन उसकी दुकान पर एक बड़ा ग्राहक आया जिसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उसने रवि से कहा, रवि भाई, मैं तुमसे ढेर सारा सामान खरीदूंगा, बस एक बड़ी डील पक्की कर दो। रवि का दिल खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने बिना ज्यादा सोच विचार किए जल्दी जल्दी उस ग्राहक के साथ डील पक्की कर ली और अपनी दुकान का सबसे अच्छा सामान दे दिया। लेकिन जब पैसे देने का वक्त आया तो वो ग्राहक गायब हो गया। रवि का बड़ा नुकसान हुआ और उसका दिल टूट गया। बाद में जब हम दोनों गांव की एक छोटी सी चाय की टपरी पर बैठे थे, रवि ने मुझसे कहा, भाई, मैंने जल्दी में बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं थोड़ा रुककर अपने दिमाग से सोचता तो ये धोखा ना खाता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। जरा सोचिए, कितनी बार हम भी जल्दी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में गलत साबित होते हैं। कभी बाजार में सब्जी खरीदते वक्त बिना देखे ले आते हैं, कभी नौकरी के लिए बिना पूरी जानकारी के हाँ बोल देते हैं, या कभी रिश्तों में बिना सोचे समझे फैसला कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। डैनियल kahneman की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें एक ऐसा राज बताती है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझाता है। यह किताब कहती है कि हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीकों से सोचता है, एक जो जल्दी जल्दी रवि की तरफ फैसले लेता है, और दूसरा जो धीरे धीरे लेकिन सही रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बुक बाइट ऑडियो पर यह सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग के इन दोनों हिस्सों को समझकर बेहतर फैसले ले सकते हैं, चाहे वो पैसे का मामला हो, प्यार का, या जिंदगी के बड़े सपनों का। यह किताब आपको एक नई सोच देगी जो आपकी जिंदगी को आसान, खुशहाल और कामयाब बना सकती है। तो चलिए, अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, एक गर्मा गर्म चाय का कप हाथ में लीजिए और इस सफर को शुरू करते हैं बुक बाइट ऑडियो के साथ। तो दोस्तों, यह किताब एक ऐसा खजाना है जो हमारे दिमाग के उन रहस्यों को खोलती है जिनके बारे में हम शायद रोज सोचते भी नहीं हैं। यह किताब हमें बताती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कभी कभी क्यों गलतियां कर बैठते हैं। डैनियल kahneman एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें मनोविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और उन्होंने ये किताब इस तरह लिखी है कि हम जैसे आम लोग भी अपने दिमाग के काम करने के तरीके को आसानी से समझ सकें। इस किताब का सबसे बड़ा विचार ये है कि हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीकों से काम करता है। पहला तरीका है सिस्टम 1, जो जल्दी जल्दी सोचता है, और दूसरा है सिस्टम 2, जो धीरे धीरे लेकिन गहराई से सोचता है। आज हम इन दोनों सिस्टम्स को विस्तार से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में कैसे असर डालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले सिस्टम 1 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, लेकिन कभी कभी हमें धोखा भी दे देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम 1 की। सिस्टम 1, जल्दी सोचने वाला दिमाग। दोस्तों, सिस्टम 1 हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा जल्दी में रहता है, जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन जो बिना रुके बस दौड़ती चली जाती है।
ये वो सोच है जो बिना किसी मेहनत के अपने आप काम करती है। जरा सोचिए, जब आप अपने घर में चाय बनाते हैं तो क्या आपको हर बार यह सोचना पड़ता है कि पहले पानी उबालना है, फिर चाय पत्ती डालनी है, फिर चीनी मिलानी है? नहीं ना, आप बस ये सब कुछ इतनी जल्दी और आसानी से कर लेते हैं जैसे ये आपके दिमाग का कोई ऑटोमेटिक बटन हो। यह सिस्टम एक का कमाल है जो बिना सोचे समझे तेजी से काम करता है। या फिर जब आप अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं और उसके चेहरे को देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो यह भी सिस्टम 1 का जादू है, क्योंकि यह हमारे भावनाओं और आदतों पर चलता है। सिस्टम 1 का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। अगर हमें हर छोटी मोटी चीज के लिए घंटों सोचना पड़े तो हम थक कर चूर हो जाएं। जैसे जब आप साइकिल चलाते हैं या अपने मोहल्ले के रास्ते पर चलते हैं तो आपको हर कदम पर यह नहीं सोचना पड़ता कि अब बाएं मुड़ना है या दाएं। यह सब सिस्टम 1 अपने आप मैनेज कर लेता है और इसकी वजह से हम अपने दिमाग का ध्यान जिंदगी के और बड़े कामों पर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सिस्टम 1 का एक बड़ा खतरा भी है। यह जल्दी जल्दी सोचने वाला दिमाग कभी कभी हमें धोखा दे देता है, क्योंकि यह तथ्यों और तर्कों को नजरअंदाज कर सकता है। आपको रवि की कहानी याद है? उसने जल्दबाजी में एक डील पक्की कर ली और उसे बड़ा नुकसान हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कानीमन कहते हैं कि सिस्टम 1 हमारी भावनाओं, आदतों और पुराने अनुभवों पर चलता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। एक और उदाहरण लेते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। मान लीजिए आप बाजार में सब्जी खरीदने गए हैं। एक दुकानदार कहता है, भैया ये टमाटर सिर्फ 20 रुपए किलो है, जल्दी ले लो। आपको लगता है कि यह तो सस्ता है और आप बिना कुछ और सोचे टमाटर खरीद लेते हैं। लेकिन घर पहुंचकर पता चलता है कि टमाटर अंदर से सड़े हुए हैं, या अगली दुकान पर वो सिर्फ 15 रुपये किलो में मिल रहे थे। यह सिस्टम 1 का खेल है। उसने जल्दी में फैसला कर लिया, बिना पूरी जानकारी जांचे। एक और जिंदगी का उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप एक नया मोबाइल फोन खरीदने दुकान पर गए हैं। वहां आपको एक चमचमाता हुआ फोन दिखता है और सेल्समैन कहता है, यह फोन सबसे बेस्ट है, इसमें सब कुछ है, सब यही ले रहे हैं। आप उत्साहित हो जाते हैं और सिस्टम 1 के कहने पर फोन खरीद लेते हैं, बिना यह जांचे कि उसकी बैटरी लाइफ कैसी है या दूसरी कंपनियों के फोन से उसका तुलना कैसा है। फिर घर आकर जब फोन बार बार डिस्चार्ज होने लगता है तो आपको पछतावा होता है। यह सब सिस्टम 1 की वजह से होता है, क्योंकि यह बस जो सामने दिखता है उस पर तुरंत रिएक्ट करता है और गहराई से सोचने का वक्त नहीं लेता। तो दोस्तों, सिस्टम 1 हमारा दोस्त भी है, क्योंकि यह हमें तेजी से काम करने में मदद करता है, लेकिन यह हमारा दुश्मन भी बन सकता है अगर हम हर फैसले में इस पर ही भरोसा करें। अब सवाल यह है कि इस जल्दबाज दिमाग को कैसे काबू में किया जाए। इसके लिए हमें अपने दिमाग के दूसरे हिस्से सिस्टम 2 को जगाना होगा। चलिए अब सिस्टम 2 के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि यह हमें बेहतर फैसले लेने में कैसे मदद करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिस्टम 2 की। सिस्टम 2 धीरे सोचने वाला दिमाग। तो दोस्तों, सिस्टम 2 हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो थोड़ा गंभीर, थोड़ा मेहनती और थोड़ा धीमा काम करता है। ये वो सोच है जो तब काम में आती है जब हमें किसी चीज पर पूरी तरह ध्यान देना होता है या कोई बड़ा फैसला लेना होता है। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल चुन रहे हैं। आप हर स्कूल की फीस देखते हैं, टीचर्स के बारे में जानकारी लेते हैं, स्कूल की सुविधाओं को जांचते हैं और दूसरे माता पिता से उनकी राय लेते हैं। यह सब करने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन यह सिस्टम 2 का काम है, क्योंकि यह तर्क, योजना और गहराई से सोचने पर निर्भर करता है। सिस्टम 2 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें गलतियों से बचाता है। जब हम धीरे धीरे और सोच समझकर फैसला लेते हैं तो हम ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं और बेहतर नतीजे पाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिस्टम 2 का एक छोटा सा नुकसान भी है। ये थोड़ा आलसी होता है।
इसे काम करने के लिए हमारे दिमाग को ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है और हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए जब बात छोटी मोटी होती है, जैसे आज रात खाने में क्या बनाना है, तो हम सिस्टम एक को ही काम करने देते हैं। लेकिन जब बात बड़ी होती है, जैसे घर खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना या शादी का फैसला लेना, तब सिस्टम 2 को जगाना बहुत जरूरी है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मेरा एक कजन है रोहन, जो अपने लिए एक नई बाइक खरीदना चाहता था। वो शोरूम गया और वहां उसे एक चमचमाती हुई बाइक दिखी। उसका सिस्टम एक तुरंत बोला, वाह ये तो कमाल की है, अभी ले लो। लेकिन रोहन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने थोड़ा रुककर सोचा। उसने बाइक के माइलेज के बारे में जानकारी ली, उसकी कीमत को दूसरे शोरूम्स में जाकर तुलना किया, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े और फिर एक ऐसी बाइक चुनी जो उसके बजट में थी और उसकी जरूरतों के लिए एकदम सही थी। इस फैसले ने न सिर्फ उसका पैसा बचाया, बल्कि वो आज भी अपनी बाइक से बहुत खुश है। यह सिस्टम 2 का जादू था। उसने थोड़ा वक्त लिया, थोड़ी मेहनत की, लेकिन एक सही फैसला लिया। तो दोस्तों, सिस्टम 2 हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, लेकिन इसे काम करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यहीं पर डैनियल कैनेमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को सही तरीके से बैलेंस करना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी के हर फैसले को और बेहतर बना सकते हैं। बुक बाइट ऑडियो पर हम इस वीडियो में आगे ये भी देखेंगे कि कैसे हमारे दिमाग के ये दोनों हिस्से हमें गलतियां करने से रोक सकते हैं और कैसे हम इनका इस्तेमाल करके अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बारे में एक गहरी बात समझी है। सिस्टम 1 हमारा तेज, चुलबुला दोस्त है, जो छोटे छोटे कामों को आसान बनाता है, लेकिन जल्दबाजी में हमें धोखा भी दे सकता है। और सिस्टम 2 हमारा समझदार, धैर्यवान गुरु है, जो बड़े फैसलों में हमें सही रास्ता दिखाता है। अब सवाल ये है दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आप अगली बार बाजार में जल्दी जल्दी सामान खरीदने की बजाय थोड़ा रुककर सोचेंगे, या फिर अपने परिवार के लिए कोई बड़ा फैसला लेते वक्त सिस्टम 2 को पूरा मौका देंगे? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि बुक बाइट ऑडियो पर हम आपके अनुभवों को सुनना पसंद करते हैं। पिछले हिस्से में हमने ये तो समझ लिया कि हमारा दिमाग 2 तरीकों से सोचता है। सिस्टम 1 जल्दी सोचने वाला दिमाग, जो जल्दी जल्दी और भावनाओं के आधार पर काम करता है, और सिस्टम 2 धीरे सोचने वाला दिमाग, जो धीरे धीरे और तर्क के साथ फैसले लेता है। और उदाहरणों के साथ देखा कि ये हमारी जिंदगी के फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी गलतियां क्यों करते हैं, भले ही हमारा दिमाग इतना चतुर है? इसका जवाब है संज्ञानात्मक पक्षपात, या हिंदी में कहें तो दिमाग के झुकाव। ये वो गलत सोच के तरीके हैं जो हमारे दिमाग को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। डैनियल kahneman कहते हैं कि हमारा दिमाग कई बार कुछ चीजों को गलत तरीके से देखता है, और यही गलतियां हमें महंगी पड़ सकती हैं। तो चलिए, बुक बाइट ऑडियो के इस सफर में हम कुछ ऐसे ही मानसिक गलतियां को समझते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें प्रभावित करते हैं, और ये भी सीखते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए। पहला मानसिक गलतियां है एंकरिंग बायस, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं पहली छाप का जाल। इसका मतलब है कि हम जो पहली जानकारी देखते या सुनते हैं, उसी के आधार पर अपने फैसले लेने लगते हैं, भले ही वो जानकारी सही ना हो। एक उदाहरण लेते हैं जो हम सबके साथ बाजार में होता है। मान लीजिए आप एक कपड़े की दुकान पर गए और वहां एक शर्ट की कीमत लिखी है 2000 रुपये। दुकानदार कहता है, भैया ये बहुत खास शर्ट है, लेकिन आपके लिए मैं इसे 1500 रुपये में दे दूंगा। आपको लगता है, वाह 500 रुपये की छूट मिल रही है, ये तो सस्ता सौदा है, और आप शर्ट खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि शायद वो शर्ट की असली कीमत 1000 रुपये थी और दुकानदार ने पहले 2000 रुपये का एंकर सेट किया ताकि आपको 1500 रुपये सस्ता लगे? ये एंकरिंग बायस है जो हमारे सिस्टम 1 को धोखा देता है।
हम पहली कीमत को सच मान लेते हैं और उसके आधार पर फैसला करते हैं। कहनमैन कहते हैं कि ये पक्षपात हमें पैसे, समय और यहां तक कि रिश्तों के मामले में भी गलत रास्ते पर ले जा सकता है। जैसे अगर कोई रिश्तेदार आपको किसी शादी के रिश्ते के बारे में पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, तो आप उसकी कमियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच उस पहली छाप पर अटक जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई बड़ा खरीदारी का फैसला लें या कोई नया रिश्ता जोड़ें, तो थोड़ा रुकें, सिस्टम 2 को जगाएं और उस पहली छाप से बाहर निकलकर पूरी तस्वीर देखें। दूसरा मानसिक गलतियां है। 9 उपलब्धता पक्षपात, अवेलेबिलिटी बायस, जिसे हम कह सकते हैं जो दिखा वही सच। इसका मतलब है कि हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमें हाल ही में दिखी हो या जिनके बारे में हमने सुना हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने न्यूज में सुना कि आपके शहर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। अगले कुछ दिन आप गाड़ी चलाते वक्त बहुत डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हादसे बहुत आम है। लेकिन असल में हादसे उतने आम नहीं होते जितना न्यूज ने आपको महसूस करवाया। ये उपलब्धता पक्षपात है। हमारा सिस्टम एक हाल की जानकारी को ज्यादा तवज्जो देता है और हम डर या गलत धारणाओं में फंस जाते हैं। हमारे गांव में भी ऐसा होता है। अगर किसी ने अफवाह फैलाई कि फलां दुकान में नकली सामान बिक रहा है, तो लोग उस दुकान पर जाना बंद कर देते हैं, बिना ये जांचे कि अफवाह सच है या नहीं। कहनमैन कहते हैं कि ये पक्षपात हमें जल्दबाजी में गलत नतीजे निकालने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई खबर या अफवाह आपको डराए या प्रभावित करे, तो थोड़ा रुकें, सवाल करें और सच को जांचें। बुक बाइट ऑडियो पर हम यही सीख रहे हैं, अपनी सोच को साफ रखना और गलत धारणाओं से बचना। तीसरा मानसिक गलतियां है पुष्टिकरण पक्षपात, कॉन्फर्मेशन बायस, जिसे हम कह सकते हैं अपनी बात को सही ठहराने की आदत। इसका मतलब है कि हम वही जानकारी मानते हैं जो हमारी पहले से बनी धारणाओं को सही साबित करे और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो हमेशा देर से आता है। अब हर बार जब वो देर से आएगा, आप कहेंगे, देखा मैंने कहा था। लेकिन जब वो समय पर आएगा तो आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। ये पुष्टिकरण पक्षपात है। हमारा दिमाग सिर्फ वही देखता है जो हमारी सोच से मेल खाता है। हमारे परिवारों में भी ऐसा होता है। मान लीजिए आपकी मां को लगता है कि आजकल के बच्चे मोबाइल में ही डूबे रहते हैं। अब वो हर बार बच्चों को फोन पर देखेगी, लेकिन जब बच्चे पढ़ाई या खेल में व्यस्त होंगे तो वो उस पर ध्यान नहीं देगी। कहनमैन कहते हैं कि ये पक्षपात हमें नई चीजें सीखने से रोकता है, क्योंकि हम अपनी पुरानी सोच को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी के बारे में या किसी स्थिति के बारे में जल्दी नतीजा निकालें, तो रुकें, दूसरा नजरिया देखें और अपने सिस्टम 2 को मौका दें कि वो सच को सामने लाए। इन मानसिक गलतियों को समझने का फायदा ये है दोस्तों कि हम अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं। बुक बाइट ऑडियो पर हम यही चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के हर फैसले को और समझदारी से लें। तो अब सवाल यह है कि इन पक्षपातों से बचने के लिए हम क्या करें? कहनमैन कहते हैं कि हमें अपने सिस्टम 2 को ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, थोड़ा रुकें, सारी जानकारी जुटाएं और अपने दिमाग के झुकाव को जांचें। जैसे अगर आप बाजार में कुछ खरीद रहे हैं, तो सिर्फ दुकानदार की बात पर यकीन न करें, बल्कि दूसरी दुकानों की कीमत भी देखें। अगर कोई अफवाह सुने तो उसे जांचें, और अगर आप किसी के बारे में कोई धारणा बना रहे हैं तो उस धारणा को चुनौती दें। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को गलतियों से बचा सकते हैं। दोस्तों, डैनियल कहनमैन हमें बताते हैं कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 हमारे रोजमर्रा के फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। चाहे बात पैसे की हो, करियर की हो या फिर रिश्तों की, हम हर दिन ढेर सारे फैसले लेते हैं, लेकिन कई बार ये फैसले गलत हो जाते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग के सही हिस्से का इस्तेमाल नहीं करते। कहनमैन कहते हैं कि अगर हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को समझ लें,
तो हम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जो हमारी भारतीय जिंदगी से जुड़े हैं और देखते हैं कि हम इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहला उदाहरण है पैसे से जुड़े फैसले। हम सब जानते हैं कि भारत में पैसा कमाना और बचाना कितना मुश्किल है, लेकिन कई बार हम जल्दी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके पास आता है और कहता है, भाई एक शानदार इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसमें पैसे डाल दो, तुम्हारा पैसा दोगुना हो जाएगा। आपका सिस्टम एक तुरंत उत्साहित हो जाता है। आपको लगता है वाह, ये तो आसान पैसा कमाने का मौका है, और आप बिना ज्यादा सोचे उस स्कीम में पैसे डाल देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो स्कीम फर्जी थी और आपका सारा पैसा डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने सिस्टम 1 के भरोसे फैसला लिया और सिस्टम 2 को मौका नहीं दिया। कहनमैन कहते हैं कि पैसे के मामले में हमें हमेशा सिस्टम 2 को जगाना चाहिए। अगली बार जब कोई आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताए तो रुकें, उस स्कीम की पूरी जानकारी लें, किसी जानकार से सलाह लें और फिर फैसला करें। जैसे मेरे एक चचेरे भाई ने एक बार ऐसी ही स्कीम में पैसे डालने की सोची थी, लेकिन उसने पहले अपने बैंक मैनेजर से बात की और पता चला कि वो स्कीम पूरी तरह फर्जी थी। उसने सिस्टम 2 का इस्तेमाल किया और अपना पैसा बचा लिया। उदाहरण है करियर से जुड़े फैसले। हमारे देश में नौकरी या बिजनेस का फैसला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उससे पूरे परिवार की जिंदगी जुड़ी होती है। लेकिन कई बार हम सिस्टम 1 के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक नौकरी का ऑफर मिलता है जिसमें तनख्वाह बहुत अच्छी है। आपका सिस्टम 1 कहता है, वाह इतना पैसा, ये तो लेना ही चाहिए, और आप बिना ज्यादा सोचे हाँ बोल देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो नौकरी आपके शहर से बहुत दूर है, काम का दबाव बहुत ज्यादा है और आपका परिवार वहां खुश नहीं है। अगर आपने सिस्टम 2 को मौका दिया होता तो आप पहले नौकरी के बारे में पूरी जानकारी लेते, अपने परिवार से बात करते और फिर फैसला करते। कहनमैन कहते हैं कि करियर जैसे बड़े फैसलों में हमें हमेशा धीरे धीरे सोचना चाहिए। मेरी एक पड़ोसन थी जिसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन उसने पहले उस कंपनी की वर्क कल्चर, काम के घंटे और अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा। उसने सिस्टम 2 का इस्तेमाल किया और एक ऐसी नौकरी चुनी जो उसके लिए और उसके परिवार के लिए सही थी। तीसरा उदाहरण है रिश्तों से जुड़े फैसले। भारत में रिश्ते बहुत अहम होते हैं, चाहे वो परिवार के हों, दोस्ती के हों या शादी के। लेकिन कई बार हम सिस्टम 1 की जल्दबाजी में रिश्तों को लेकर गलत फैसले ले लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। आपका सिस्टम 1 तुरंत गुस्सा हो जाता है और आप कुछ ऐसा कह देते हैं जो बाद में आपको पछतावा देता है। अगर आप थोड़ा रुककर सिस्टम 2 को मौका देते तो शायद आप शांति से बात करते, दूसरों की बात सुनते और बहस को प्यार में बदल देते। कहनमैन कहते हैं कि रिश्तों में सिस्टम 2 का इस्तेमाल हमें धैर्य और समझदारी देता है। मेरे एक दोस्त ने एक बार अपने पिता से गलतफहमी की वजह से बड़ा झगड़ा कर लिया था, लेकिन बाद में उसने रुककर उनकी बात सुनी और पता चला कि उनके पिता बस उनकी भलाई चाहते थे। उसने सिस्टम 2 का इस्तेमाल किया और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। तो दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो पर हम ये सीख रहे हैं कि चाहे पैसे, करियर या रिश्तों की बात हो, हमें अपने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को संतुलन में रखना होगा। जब फैसला छोटा हो, जैसे आज रात क्या खाना है, तो सिस्टम 1 को काम करने दें। लेकिन जब फैसला बड़ा हो, जैसे पैसा लगाना, नौकरी चुनना या रिश्तों को संभालना, तो सिस्टम 2 को जगाएं, पूरी जानकारी लें और सोच समझकर कदम उठाएं। यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अब हम बुक बाइट ऑडियो के इस सफर में एक और मजेदार और जरूरी विषय पर आते हैं, जिसके बारे में डैनियल कहनमैन बहुत गहराई से बात करते हैं। यह है आत्मविश्वास का ज्यादा होना, या अंग्रेजी में कहें तो ओवर कॉन्फिडेंस। हम सबके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी हमें लगता है
कि हम सब कुछ जानते हैं और हमारा फैसला बिल्कुल सही होगा। लेकिन काहनमैन कहते हैं कि यही ज्यादा आत्मविश्वास हमें बड़े जोखिम की ओर ले जाता है। तो चलिए कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं कि ये आत्मविश्वास हमें कैसे प्रभावित करता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। पहला उदाहरण है बिजनेस शुरू करने का। भारत में बहुत से लोग अपने सपनों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ज्यादा आत्मविश्वास हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। मान लीजिए आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। आपको लगता है मेरी माँ के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट है, लोग तो इसे खाने के लिए लाइन लगाएंगे। आप बिना ज्यादा रिसर्च किए अपनी सारी जमा पूंजी उस रेस्टोरेंट में लगा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके इलाके में पहले से ही कई रेस्टोरेंट हैं या लोगों को आपका मेन्यू पसंद नहीं आया। आपका बिजनेस नुकसान में चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने सिस्टम 1 के ज्यादा आत्मविश्वास पर भरोसा किया और सिस्टम 2 को मौका नहीं दिया। काहनमैन कहते हैं कि आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन हमें उसे तथ्यों के साथ जांचना चाहिए। अगर आपने पहले बाजार की रिसर्च की होती, लोगों से उनकी पसंद पूछी होती या छोटे स्तर पर शुरुआत की होती, तो शायद आपका बिजनेस कामयाब होता। दूसरा उदाहरण है रोजमर्रा के छोटे जोखिम। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं और मौसम का हाल देखने की बजाय आप कहते हैं, अरे बारिश थोड़े ही होगी, चलो निकलते हैं। आपका सिस्टम 1 ज्यादा आत्मविश्वास में है और आप सिस्टम 2 को मौका नहीं देते, लेकिन रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और आपका पूरा प्लान खराब हो जाता है। काहनमैन कहते हैं कि ज्यादा आत्मविश्वास हमें छोटी छोटी बातों में भी जोखिम लेने के लिए मजबूर करता है। मेरे एक पड़ोसी ने एक बार ऐसा ही किया था। उसे लगा कि वो बिना नक्शे के एक नई जगह पर गाड़ी चला सकता है, क्योंकि उसे अपनी ड्राइविंग पर बहुत भरोसा था। लेकिन वो रास्ता भटक गया और घंटों भटकने के बाद घर लौटा। अगर उसने थोड़ा रुककर नक्शा देखा होता तो ये परेशानी ना होती। तो दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो पर हम ये सीख रहे हैं कि आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन उसे अंधा नहीं होना चाहिए। काहनमैन कहते हैं कि हमें अपने फैसलों को हमेशा तथ्यों और जानकारी के साथ जांचना चाहिए। अगली बार जब आपको लगे कि मैं ये आसानी से कर लूंगा, तो थोड़ा रुकें, सिस्टम 2 को जगाएं और पूछें, क्या मैंने सारी जानकारी जुटा ली है? क्या मैं कोई जोखिम तो नहीं ले रहा? ये छोटा सा कदम आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। दोस्तों, अब हम बुक बाइट ऑडियो के इस सफर में उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इस किताब का सबसे खूबसूरत और गहरा विचार है। डैनियल काहनमैन हमें बताते हैं कि हमारी खुशी हमारे फैसलों से कैसे जुड़ी है और हम कई बार खुशी को गलत तरीके से समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर या महंगी गाड़ी हमें खुश कर देगी, लेकिन काहनमैन कहते हैं कि असली खुशी इन चीजों में नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पलों और रिश्तों में छिपी होती है। तो चलिए कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं कि हम खुशी को कैसे गलत समझ लेते हैं और इसे कैसे पा सकते हैं। पहला उदाहरण है पैसे और खुशी का रिश्ता। हमारे देश में हम सब मेहनत करते हैं ताकि अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकें, लेकिन कई बार हम ये सोच लेते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम ज्यादा खुश होंगे। मान लीजिए आप एक अच्छी नौकरी में हैं, लेकिन आपको एक और नौकरी का ऑफर मिलता है जिसमें तनख्वाह 2 गुनी है। आपका सिस्टम एक कहता है, वाह इतना पैसा, इससे तो मैं नया घर ले लूंगा, नई गाड़ी खरीदूंगा, और आप वो नौकरी ले लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि नई नौकरी में आपको दिन रात काम करना पड़ता है। आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं बचता और आप तनाव में रहने लगते हैं। आपका पैसा तो बढ़ गया, लेकिन खुशी कम हो गई। काहनमैन कहते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन वो खुशी की गारंटी नहीं है। असली खुशी उन पलों में है जो आप अपने परिवार के साथ बिताते हैं, जैसे रविवार की सुबह माँ के हाथ का पराठा खाना या बच्चों के साथ हंसना खेलना। दूसरा उदाहरण है अनुभवों और चीजों के बीच का फर्क। काहनमैन कहते हैं कि हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि महंगी चीजें हमें खुश करेंगी,
लेकिन असल में अनुभव हमें ज्यादा खुशी देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे बचे हैं और आप सोच रहे हैं कि एक नया स्मार्टफोन खरीदें या अपने परिवार के साथ एक छोटी सी छुट्टी पर जाएं। आपका सिस्टम एक कहता है, नया फोन ले लो, सब तारीफ करेंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम 2 का इस्तेमाल करें तो शायद आप छुट्टी चुनें, क्योंकि फोन की खुशी कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन छुट्टी में बिताए पल, जैसे परिवार के साथ समुद्र किनारे मस्ती करना या पहाड़ों में चाय पीना, आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। मेरे एक दोस्त ने ऐसा ही किया था। उसने नया टीवी खरीदने की बजाय अपने बच्चों को एक छोटे से हिल स्टेशन पर ले गया। आज भी वो उस ट्रिप की बात करता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तो दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो पर हम ये सीख रहे हैं कि खुशी को समझने के लिए हमें अपने सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना होगा। अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें तो पूछें, क्या ये मुझे लंबे समय तक खुशी देगा? अपने परिवार, दोस्तों और छोटे छोटे पलों को समय दें, क्योंकि यही असली खुशी का खजाना है। दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो पर इस शानदार सफर के आखिरी पड़ाव पर आपका दिल से स्वागत है। हमने आज डैनियल काहनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के साथ एक ऐसी यात्रा पूरी की है जो न सिर्फ हमारे दिमाग के राज खोलती है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी को और बेहतर और खुशहाल बनाने का रास्ता भी दिखाती है। दोस्तों, ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारे अपने दिमाग की ताकत और कमजोरियों को साफ साफ दिखाता है। इसने हमें सिखाया कि हमारा दिमाग 2 अलग अलग तरीकों से काम करता है। सिस्टम 1 जो जल्दी जल्दी भावनाओं और आदतों के आधार पर सोचता है, और सिस्टम 2 जो धीरे धीरे तर्क और गहराई के साथ फैसले लेता है। हमने ये भी जाना कि हमारे दिमाग के कुछ झुकाव, जैसे एंकरिंग, उपलब्धता और पुष्टिकरण पक्षपात, हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी, हमने सीखा कि अगर हम इन दोनों सिस्टम को समझ लें और उनका सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी के हर फैसले को और समझदारी से ले सकते हैं। चाहे वो बाजार में सौदा करना हो, अपने करियर का रास्ता चुनना हो या अपने परिवार के साथ प्यार भरे रिश्ते बनाना हो। दोस्तों, इस किताब ने हमें एक और गहरी बात सिखाई है जो शायद हमारे दिलों को सबसे ज्यादा छूती है। वो है खुशी की असली तलाश। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा घर, महंगी गाड़ी या ढेर सारा पैसा हमें खुश कर देगा, लेकिन काहनमैन हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी उन छोटे छोटे पलों में छिपी है जो हम अपने अपनों के साथ बिताते हैं। जैसे रविवार की सुबह माँ के साथ बैठकर गर्मागर्म पराठे खाना, अपने बच्चों के साथ गली में क्रिकेट खेलना या अपने पुराने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर हंसी मजाक करना। ये वो पल हैं जो हमारी जिंदगी को सचमुच अमीर बनाते हैं। सोचिए, कब आखिरी बार आपने अपने परिवार के साथ बिना किसी टेंशन के दिल से बात की थी? कब आपने अपने बच्चों की वो छोटी छोटी बातें सुनी थीं जो उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी बात होती है? बुक बाइट ऑडियो पर हम यही चाहते हैं कि आप इन पलों को जिए, इन्हें संजोए और अपनी जिंदगी को प्यार और खुशी से भर दें। लेकिन दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम अपनी सोच को चुन सकते हैं। हमारा दिमाग भले ही जल्दबाजी में फैसले लेने की कोशिश करे, भले ही वो पक्षपातों में फंस जाए, लेकिन हमारे पास वो ताकत है कि हम रुकें, सोचें और सही रास्ता चुनें। उदाहरण के लिए, अगली बार जब आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाएं और दुकानदार आपको जल्दी में फैसला लेने के लिए कहे, तो थोड़ा रुकें, अपने सिस्टम 2 को जगाएं, दूसरी दुकानों की कीमत देखें और फिर फैसला करें। या जब आपके परिवार में कोई गलतफहमी हो तो गुस्से में जवाब देने की बजाय थोड़ा धैर्य रखें, उनकी बात सुनें और प्यार से जवाब दें। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। काहनमैन की ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है और हम अपनी सोच को बदलकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा वादा करें। वादा करें कि आप हर फैसले को थोड़ा और सोच समझ कर लेंगे। वादा करें कि आप अपने सिस्टम 2 को ज्यादा मौका देंगे, खासकर जब बात बड़ी हो। और सबसे जरूरी,
वादा करें कि आप अपनी जिंदगी के उन छोटे छोटे पलों को जिएंगे जो आपको असली खुशी देते हैं। चाहे वो अपने बच्चों के साथ हंसना हो, अपने माता पिता की बातें सुनना हो, या अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर गप्पे मारना हो। इन पलों को संजोए, क्योंकि यही आपकी जिंदगी की असली दौलत है। बुक बाइट ऑडियो पर हमारा मकसद यही है, आपको ऐसी किताबों के विचार देना जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दें, जो आपको प्रेरित करें और जो आपको अपनी ताकत का एहसास कराए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दिल से पसंद करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छे विचार वही हैं जो बंटने से और बढ़ते हैं। और हां, हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही शानदार किताबों के सार लाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को और रंगीन बनाएंगे। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इस किताब से आपने क्या सीखा। आपने कब कोई जल्दी का फैसला लिया जो बाद में गलत निकला, या फिर कब आपने अपने सिस्टम 2 का इस्तेमाल करके कोई ऐसा फैसला लिया जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और वो हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, अब समय है अपने सपनों की उस अनछुई राह पर कदम रखने का। अपनी जिंदगी को इस कदर जियो कि हर धड़कन में एक नया जोश पैदा हो। बुक बाइट ऑडियो की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्ते।